बड़े ही खुशी व मसरत के साथ तमाम फ़ौक़ानिया मौलवी वर्ष 2026 में फ़र्स्ट डिवीज़न से पास आउट तलबा व तालिबात को ये इत्तला और जानकारी दी जाती है कि आप लोगों का जो स्कॉलरशिप का रुपया मिलता है फ़ौक़ानिया के अंदर फ़र्स्ट डिवीज़न पर 10,000 और मौलवी के अंदर फ़र्स्ट डिवीज़न पर 15,000 रुपये, उसका अब फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अभी अभी जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उन्होंने आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश को जानना तमाम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप लोगों का नए सिस्टम के मुताबिक किया जाएगा। तो इसलिए अब ये नया सिस्टम जानना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही आपको मैं बताते चलूँ कि ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आप लोगों का अब घर बैठे होगा, ना तो किसी साइबर कैफ़े में आपको जाना होगा, ना ही किसी मदरसे के अंदर आपको जाना होगा, क्योंकि इतना बड़ा चेंज किया गया है जो कि आज तक इतना बड़ा चेंजिंग नहीं हुआ था फ़ौक़ानिया मौलवी स्कॉलरशिप को लेकर। चलिए अब बता दीजिए कि क्या ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी मिल रही है सही सलामत? थोड़ा सा सर्वर का इशू था इसीलिए। तो फ़िलहाल इस लाइव के अंदर उस नोटिस को भी दिखाएंगे और साथ ही किस तरीक़े से इस फॉर्म को फिल करना है उसका भी प्रोसेस आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको मैं बताते चलूँ, जो इनका नोटिस है इन्हीं के सेक्शन पर आपको मैं ले चलता हूँ ताकि बेला आसानी मैं समझा सकूं आपको कि क्या आदेश है, क्या नोटिस आया हुआ है। सभी स्टूडेंट को आवाज़ वगैरह क्लियर मिल रही है। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आदेश आया हुआ है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से फ़ौक़ानिया मौलवी स्कॉलरशिप को लेकर, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और फ़ौक़ानिया अगर आप पास कर चुके हैं तो जो आप लोगों का जो आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं, इन्हीं के संबंध में ई कल्याण पोर्टल से भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग डेट को समझ लीजिए कि आप लोगों का डेट क्या है इस स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने का, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 31/7/2026, यानी कि दोस्तों अभी जो 31 तारीख गया है 31 जुलाई 2026, ये नोटिस मुझे कल मिला है, ठीक है, 2 तारीख के डेट में। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया, इसके बाद इस वीडियो को बनाया, तो थोड़ा सा टाइम लगा है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे क्या सिस्टम है। देखिए कि 31/7/2026 से आप लोगों का जो ये अप्लाई की प्रक्रिया है वो शुरू है। तो अब जो ये अप्लाई की प्रक्रिया शुरू है वो किस तरीके से शुरू है इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। सब बताएंगे। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्कॉलरशिप के मुद्दों को लेकर बात करने आया हूँ, इसके अलावा और कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भरेंगे तो डायरेक्ट इनके लिए एक वेबसाइट बनाया गया है। आपको मैं वेबसाइट के ऊपर भी ले चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन सा वेबसाइट है। देखिए ये वही वेबसाइट है, कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का देन है कि आज जो तमाम स्टूडेंट हैं फ़ौक़ानिया और मौलवी वाले, उनका जो अब देखिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो ये अप्लाई वाला जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपका चला जाएगा, ठीक है। ये 26 वालों का है, जिनको 24 में 25 में नहीं मिल पाया है तो अब आप लोग सो जाइए। अगर फॉर्म भरे होंगे तो हो सकता है कि भूला भटका आ जाए, अगर नहीं भरे होंगे तो फिर अब आपका कोई सिचुएशन नहीं। और देखिए यहाँ पर ये जो ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया है, और सबसे पहले समझ लीजिए ये जो ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया है ये अच्छा भी है और नुकसानदेह भी है, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा।
इसमें जो ये फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, इसमें आप लोगों को आधा अधूरा कोई भी चीज़ नहीं करना है। अगर आप इसमें ये देखिए यहाँ पर जाएंगे तो सारा चीज़ सेलेक्ट हो रहा है। अगर कुछ भी आप डाल दे रहे हैं और यहाँ पर ये वेरीफाई पर क्लिक कर दे रहे हैं तो आपका ये आधा अधूरा फॉर्म भरा जाएगा। तो आपका ये जो फॉर्म है 100% जो है आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्म भरने से पहले अब आप लोग समझ लीजिए कि क्या करना है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, जो कागज़ लगेगा। इसमें से देखिए जो कागज़ बताया है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि इतना सारा कागज़ है। इसमें से आपके पास सभी कागज़ होगा, लेकिन एक कागज़ ये वाला नहीं होगा। नंबर 1 में जो आपको शो कर रहा है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है कि निवास प्रमाण पत्र। तमाम हम बच्चों को ये कहेंगे कि अगर आप वर्ष 2026 में फ़ौक़ानिया के अंदर फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, चाहे आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं, ठीक है, तमाम लोग अपना निवास प्रमाण पत्र जो है वो बनवा लीजिएगा। जब तक आप निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे तब तक आपका ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अगर आप भर भी देते हैं तो आपका ये फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और देखिए हड़बड़ाना नहीं है, ये जो नोटिस जारी किया है यहाँ पर समझिए, आपको मैं सारा चीज़ बता दे रहा हूँ कि निवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। ये जो नोटिस है 31/7/2026 से फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट है। ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है लगभग समझ लीजिए कि आप लोगों का 1 मंथ तक चलेगा। इसमें अभी तक जो है लगभग आपका 1 मंथ ये अप्लाई की प्रक्रिया चल सकता है या ज़्यादा भी, लेकिन ज़्यादा हम मानकर नहीं चलेंगे क्योंकि ऑफलाइन का ये सिस्टम अब नहीं है, ये ऑनलाइन का सिस्टम है। इसीलिए आपको समझना होगा यहाँ पर ध्यानपूर्वक कि अब वो कहानी समाप्त है इसका, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, और इसका लास्ट डेट भी अभी इस नोटिस में मेंशन नहीं किया है, तो लगभग 1 महीना हो सकता है कि इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन उसमें सबसे पहला चीज़ आपको निवास प्रमाण पत्र बना लेना है। बिना निवास प्रमाण पत्र के अगर आप इस वेबसाइट पर आते हैं और इसे अब जब ऑनलाइन अप्लाई पर जाएंगे और इसे करने लगेंगे तो वहाँ पर निवास प्रमाण पत्र मैंडेटरी, इसीलिए क्योंकि ये ऑनलाइन की जो प्रक्रिया अब सुविधा दी है। हालांकि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लोगों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में अंतरित करने हेतु एनआईसी द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित वार्षिक उच्चतर माध्यमिक इंटर परीक्षा 2026 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से मौलवी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं एवं फ़ौक़ानिया प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं का जिलावार एवं संस्थानवार विवरण अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आगे कहता है कि एनआईसी के विकसित ई कल्याण पोर्टल पर पंजीयन करने के लिए छात्र छात्राओं को संबंधित परीक्षा का पंजीयन संख्या रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि तदालोक में सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि इस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर स्वयं से संबंधित सभी सूचनाओं की सत्यता की जांच कर लें। और उसके बाद कह रहा है कि आपको मैं बता दूं कि 31/7/2026 से खुला रहेगा। इसके अलावा उक्त पोर्टल में लॉगिन करने के पश्चात रिक्त कॉलम में वांछित सूचनाओं यथा बैंक खाता, ठीक है, बैंक शाखा का नाम, एफआईसी कोड, आधार संख्या से संबंधित सूचना को अंकित किया जाना है। और उनके साथ साथ जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बैंक खाता जो है वो स्टूडेंट के नाम से खुला होना चाहिए। अगर किसी दूसरे के नाम से है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और उन्हीं के साथ साथ देखिए यहाँ पर लिखा कि ये फॉर्म कैसे भरा जाना है, तो देखिए कह रहा है कि प्रयास किया जाए कि सूचनाओं का अंकित किए जाने का कार्य निजी, ठीक है, अथवा घरेलू मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से किया जा सकेगा। यानी कि आप खुद भी भर सकते हैं, लेकिन खुद भरने में आपको रिस्की है। सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है कि अपना निवास प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। अब देखिए बाबू कि ये निवास प्रमाण पत्र कहाँ बनता है, तो आपको मैं बता दूं
कि निवास प्रमाण पत्र बनने में लगा, वो भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर समझने 9% ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके पास बनवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र, या तो बेहतर ये होगा कि अपने मार्केट में जाइएगा जहाँ पर जाति आय निवास वगैरह बनाया जाता है, उनको बोलिएगा कि मुझे निवास प्रमाण पत्र बनाना है, रसीद ले, ये सारा चीज़, या फिर राशन कार्ड ले। तो इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट में से कुछ डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, उनके बाद ही आपका ये निवास प्रमाण पत्र बनेगा। निवास प्रमाण पत्र बनाने में 100 रुपये या 50 रुपये या फिर 150 रुपये ऐसा ले सकता है आपसे। तो निवास प्रमाण पत्र आप बनाकर रेडी रखिए। आपको हम कल, तो जिस साइबर कैफ़े से आप फॉर्म भरवाइएगा वहाँ पर उससे एक रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट ले करके वो जो डॉक्यूमेंट उनको दीजिएगा, जो अपलोड करेगा उसका ज़ीरोक्स निकाल कर जो आपके ब्लॉक होंगे उस ब्लॉक में चले जाइएगा, ठीक है। उनको थोड़ा सा कुछ इधर उधर करके दे दीजिएगा, तो आपका वो निवास प्रमाण पत्र जो है फ़ुक़ानिया मौलवी स्कॉलरशिप को लेकर, जैसा कि आपको हमने दिखा दिया। फॉर्म किस तरीके से भरना है उसका वीडियो हम सुबह बता देंगे, और इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा आप लोग। ये जो चीज़ है इसमें अपना, जैसे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर सेक्शन पर जा रहे हैं और सारा चीज़ मांग रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि आप 10,000 और ये 15,000 रुपये से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल और ध्यान रखेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर समझ लीजिए कि इसमें आप लोगों को करना क्या है कि मैं भी आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन तो आपको खुद से कोशिश करना है कि हम भरें, लेकिन उसमें क्या है कि सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या होगा कि थोड़ा सा भी अगर मिसमैच होगा तो फिर आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपके जो नज़दीकी में कोई साइबर कैफ़े होगा, आप उससे भी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। वो कंप्यूटर चार्ज के तौर पर हो सकता है। बता दूं कि आप मेरे ज़रिए से भी, मेरे चैनल के ज़रिए से भी इस फॉर्म को आप भरवा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर अगर आपको दुकान में जाएंगे फॉर्म भरवाने के लिए तो तय है 150 से 200, कहीं कहीं तो 300 रुपये भी लिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है फॉर्म भरना। लेकिन हम लोगों ने एक अहद किया अपनी टीम की ओर से, और फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से शुरू हुई और हम लोगों ने काफ़ी फॉर्म भर भी दिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास भीड़ भी है। तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेरे चैनल के द्वारा जो फॉर्म भरा जाएगा, आप मेरे चैनल के द्वारा भी भरवा लेंगे तो बेहतर होगा। मात्र 100 रुपया लगेगा आपको, ठीक है। वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे जो जो उसमें दिया हुआ है, यानी सबसे पहले आपको निवास बनवा लीजिएगा, तब जाकर के आपका सारा कहानी होगा। 100 रुपये आपको मेरा कंप्यूटर चार्ज देना होगा, जो ऑपरेटर का होगा वो, बाकी बात आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको हम कल नंबर वो वाला प्रोवाइड करवा देंगे किस तरीके से आप को सारा चीज़ भेजना है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग हैं जो कि हमावक्त मदरसा बोर्ड को लेकर एक्टिव हैं, और हर चीज़ चाहे वो कुछ भी हो आपको पल पल की देते हैं और जुड़े हुए हैं। और